आकर के कुरुक्षेत्र रणभूमि में खड़ा होकर के 5 लड़कों को खड़ा करके कहता है, तुम्हारे सामने 3 करोड़ की सेना खड़ी है, सबको समाप्त कर दो, क्योंकि ये धर्म को मिटाने के लिए खड़े हैं और तुम धर्म को बचाने के लिए खड़े हो। और वही कार्य किया। केवल 5 लड़कों ने वो क्रांति करके दिखाई, धर्म की स्थापना हुई। मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, यदि धर्म की बात आए, यदि राष्ट्र की बात आए, तो हमको वही करना चाहिए। क्योंकि पाप मारना काटना जरूर हम भी मानते हैं, साधु के स्वभाव में ये बात नहीं होती है। साधु तो आशीर्वाद देकर के निकल जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं, भागवत जैसे ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि हनुमान जी गए जाकर के लंका को जला करके आ गए। किसी का घर जलाना अच्छी बात तो नहीं, किसी का महल जला देना अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि ये धर्म की यहाँ पर पालना नहीं हो रही है, इस देश की बेटी का कोई अपहरण कर सकता है, उठा करके ला सकता है, ये धर्म युक्त कार्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा घर और ऐसा वंश जीवित रहा तो फिर कैंसर की तरह फैलेगा। और हनुमान जी ने आग लगा करके सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़े तो धर्म को मिटाने वाली जितनी भी सताएं हैं उनको आग लगा करके भस्म कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ वही कार्य धर्म कर रहा है। और धर्म में कई बार लोग कहते हैं, महाराज आपका काम तो है, महाराज अपना राम राम जपो, नहीं फालतू की बातें क्यों करो। हम तो कहते हैं कि हमने नहीं किया है। हमारे भगवान, हमारे इष्ट भगवान राम जी जब वनवास निकले थे तो सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट छोड़ता हूँ, राज पोशाक छोड़ता हूँ, राज सुविधा छोड़ता हूँ, लेकिन साथ एक धनुष बाण लेकर के गए और केवल धनुष बाण की कृपा से उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। लंका की ईंट से ईंट बजा करके धर्म को ऐसा स्थापित किया, युगों तक वो बात समझ में आती रही। हम उसी परंपरा के लोग हैं, इसलिए ये कहना ही पड़ेगा, हमारा ऐसा कोई देवता नहीं है जो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता है। भगवान राम जी धनुष रखते हैं, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र रखते हैं, मां जगदम्बा तलवार और त्रिशूल दोनों रखती है, और भगवान महादेव त्रिशूल रखते हैं, हनुमान जी घोटा रखते हैं, कौन नहीं रखता है। इसलिए हमारी परंपरा है कि यदि धर्म की रक्षा करनी है, यदि देश की रक्षा करनी है, यदि हमारे मंदिरों की, गाय की, साधु संतों की रक्षा करनी है, इन बेटियों की रक्षा करनी है, तो अस्त्र तो रखना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, नवरात्रि में आया था, मैंने कहा डांडिया का जमाना बदलो और डांडिया की जगह तलवार चलाना सीख जाओ, ताकि आने वाले समय में हमारी बहन बेटियां स्वयं रक्षा करेगी। कहा जा रहा कि देश पूरा आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर देश बने वो तो ठीक है, लेकिन आत्मरक्षा करना पहला काम है। ये हो जाएगा तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन समय बदल रहा है, माँ बाप को लगता है कि बहन बेटियों को आईफोन दिला देंगे तो काम चल जाएगा, स्कूटी से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल दिलवाने वाले लोगों ने मोबाइल दिलाया, स्कूटी वालों ने स्कूटी दिलाई, और परिणाम क्या आया पता है, सरकार के 35 टुकड़े होकर के एक सूटकेस में बंद होकर के आई। कभी ये बेटी आती है फ्रिज में बंद होती है, कभी ये बेटी आती है तो ट्रक में बंद करके होकर के आती है। कारण ये रह जाता है हम लोग जो संस्कार देने चाहिए थे वो दे नहीं पाए। कई बार लोग कहते हैं, बोले स्वामी जी क्या करें, हमारी बहन बेटी ऐसी हो रही है, 18 वर्ष की उम्र होते ही बच्ची भागे किसी भी गर्मी के साथ। हमने कहा कि यदि 6 महीने या 4 महीने के संपर्क में आए वाले लड़का बेटी को भगा करके ले जा सकता है, तो आप 18 साल में क्या कर रहे थे? आपके पास में इतना समय नहीं था कि आप अपने बेटी को ऐसे संस्कार दे सको कि भैया गाय की पूजा करने वाले में और गाय को खाने वाले में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात समझा देना चाहिए था, ताकि वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी, अरे ये तो बहुत भूमि है, इस भूमि का स्वयं का प्रभाव है। महारानी लक्ष्मीबाई को देखिए, इस देश की को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को, अपनी संतान को पीठ के पीछे बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों की तरह दबा करके, हाथ में तलवार लेकर के देश के लिए लड़ी, लड़ी, ताकि आने वाले समय में बेटियों को पता चले एक बेटी ऐसी थी जो इस राष्ट्र के लिए लड़ रही थी, संतान का ध्यान नहीं दिया, अपने जीवन का ध्यान नहीं दिया, केवल लक्ष्य था राष्ट्र बचाने का। तो हे बेटियों, ऐसा तो करना कि आने वाले समय में खुद की रक्षा कर सको, और खुद की रक्षा यदि कर ली फिर बात में सबकी रक्षा हो जाएगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मरक्षा कर सकता है तो क्या और किसी की रक्षा की बात होगी? आपको लगता है कि राजनीति रक्षा कर देगी, राजनीति का टुकड़ा कर सकेगी, आपको जातियों में बांट सकेगी, और कुछ नहीं कर सकती है राजनीति। आपको जब भी कभी भी कोई परिवर्तन आएगा सत्संग से आएगा, और शास्त्र ने कहा है भारत के हर एक समय में
संत साथ में था तो बड़े परिवर्तन हुए हैं। आप देखेंगे भगवान राम जी के साथ में विश्वामित्र जी थे, आपने देखा है महाराज वशिष्ठ मुनि रहे हैं, और भगवान कृष्ण के साथ में भी उनके गुरु रहे हैं। हर युग में हर पर कहीं न कहीं एक संत की भूमिका रही है। आपने देखा इस देश को अखंड बनाने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि साधु क्या कर सकता है, एक महात्मा ही तो है, घर बार छोड़ करके निकल गया। महात्मा क्या तलवार उठा करके युद्ध लड़ेगा? महात्मा को तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। महात्मा जब मुंह खोलता है तो हजारों हजारों तलवार उठाने वालों को तैयार कर देता है। ये महात्मा की आवाज की जो धार होती है वो तलवार की धार भी फीकी पड़ती है। आपने देखा है, इतिहास गवाह है, हेरानंद का साम्राज्य था, देश हैरान परेशान हो रहा था, तो भारत का एक सन्यासी निकला और उसने आकर के कहा हेरानंद समय है विधर्मियों के साथ विदेशियों के साथ लड़ने का, देश को खोखला करने का कार्य मत करो। तब कहा कि सन्यासी को धक्के मार करके यहाँ से निकाल दो। उसी समय भारत के सन्यासी ने संकल्प किया था और कहा कि मैं अपना खोलता हूँ, अपनी चोटी खोलता हूँ। लोग कहते चोटी क्या कर सकती है? भारत का सन्यासी जब शिकार खोलता है, चोटी खोलता है, तो वो क्रांति आती है। उस चोटी से एक चंद्रगुप्त मौर्य निकला जो अखंड भारत बना दिया, उसी सिंहासन पे ला करके बिठाया और इस देश को सुरक्षित सुव्यवस्थित किया। ये भारत का सन्यास कर सकता है। इसलिए बंधुओं, सन्यासियों को केवल हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा कि ऐसे हो गया वैसा हो गया, कि कोई तो लोग कहते महाराज साधु संत तो फलाना बदनाम हो गया। मेरे से आकर के लोगों ने पूछा था, बोले महाराज जी आप बोलते हैं तो हमें लगता है युवाओं को कि देश की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन कुछ साधुओं की लिस्ट सामने नाम आता है तब लगता है साधु संत ही बिगड़ रहे हैं। मैंने कहा ये बात मुझे न सुनाओ, ये अपने कृष्णों को सुनाओ कि अपना सील व्यवस्थित करें। हमने साधुओं ने तो कोई साधु पैदा नहीं किया, पैदा दृष्टियों ने किया। यदि अच्छा पैदा कर देते तो परिणाम अच्छा आता। साधु कभी बिगड़ा हुआ नहीं होता है। संस्कार की शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ से नींव लगती है, बढ़िया लगेगी इमारत पक्का हो जाएगी, और जब नींव खराब हो गई इमारत गिरने की कोई संभावना होती है। इसलिए निवेदन ये करना है, भारत का सन्यासी जब कभी भी बोलता है तो धर्म को खड़ा कर देता है। वो सामान्य व्यक्ति को जो एकदम कायर सा दिखाई देता है उसको देश पूरा का पूरा संभालने का व्यवस्था दे देता है। इसलिए निवेदन करना है। इस समय ये ऐसा चल रहा है, आपको लग रहा है राम मंदिर बन रहा है, आपको लग रहा है कि जगह जगह कथाएं चल रही है, धर्म की रक्षा हो जाएगी। मुझे लग रहा है धर्म की रक्षा नहीं हो रही, धर्म का अभिनय हो रहा है, केवल दिखाई दे रहा है ऐसा हो रहा है। भीतर से तो हिंदू बहुत खोखला होता जा रहा। धर्म के लिए क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास में क्या समय है? आदमी बीड़ी पीने में, तंबाकू पीने में, खाने में, शराब पीने में, अमल खाने में जीवन बिता रहा है। कोई तो बीड़ी का खोचा चूस रहा है, कोई अमल की हथेली चाट रहा है, कोई बोतल खोल रहा है। और जिन क्षत्रियों को धर्म और राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए थी वो आज होटल में शांति खोजने में लगा है। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? इसलिए चाहिए कि हमें धर्म की रक्षा करने के लिए यह आज युग चल रहा है, हिंदुओं की परीक्षा का युग चल रहा है, हिंदुओं को खड़ा होने का समय चल रहा है, और ऐसे देखा जाए तो स्वर्णिम युग चल रहा है। यदि हम लोग बोल रहे हैं ना तो आज बोल रहे हैं। इन सरकारों के समय में पहले के मेरे 9 टेस्ट लगे हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, और मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। लोग कह रहे महाराज फिर लग जाएगा, तो मैंने कहा कि हमने तो तय किया एक भगत सिंह के मर जाने से क्रांति खड़ी होती हो, तो हो सकता है एक साधु के बोलने से भी क्रांति खड़ी हो सकती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ इस विषय को लेकर के। इसलिए निवेदन बस इतना करना है कि इस समय धर्म की परीक्षा हो रही है, धर्म बोल रहा है, साधु का मतलब धर्म का बोलना। निवेदन इतना करना, अपनी बात को कह करके उत्साह कर रहा हूं। बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक बात याद आ रही है, एक विदेश का व्यक्ति भारत में आया, और वो भारत में आया तो मिला कहां पर? कहीं लोग बैठे थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे, शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा था। विदेश से आने वाला व्यक्ति ईसाई था। उसने पूछा क्या कर रहे हो? बोले भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये भगवान क्या कर सकते हैं? बोले जो संसार में कोई नहीं कर सकता वो केवल भगवान कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं? बोले जैसे आप मानना चाहो। तो उस आदमी ने कहा कि सामने एक जलाशय भरा है, तालाब भरा है, और मेरे पास में मेरे भगवान हैं, आपके पास में आपके भगवान है, लाओ और इस पानी में डालते हैं। जो भगवान डूबेगा डुबा देगा, जो भगवान तैरेगा तैरा देगा। लाइए आप अपने भगवान को। शिवलिंग को उठा करके मंगवाया, और जो ईसाइयों के काष्ठ का क्रॉस का निशान होता, लकड़ी का ईशा होता, ला करके दोनों को पानी में डाला। स्वाभाविक है, पानी के अंदर लकड़ी का स्वभाव है, तैरेगी ही।
लकड़ी तैरने लगी और शिवलिंग पानी के भीतर पत्थर का होने के कारण डूब गया, तो आने वाले व्यक्ति ने कहा कि देख लो, जो भगवान डूब रहा वो डुबा देगा, तैरना वही तैरा लो। और धर्म परिवर्तन होने लगा। तब से लेकर के अब तक धर्म का परिवर्तन ही हो रहा है। लोग बदल करके जा रहे हैं अन्य धर्मों में। वहां पर मेरे जैसा कोई साधु नहीं था। यदि राम विचार वहां पर होता तो एक ही बात कहता कि हमारे यहाँ परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन परीक्षा पानी से नहीं होती है। इस देश में परीक्षा आग से होती है। और हमारे यहाँ जगन्माता जानकी सीता ने अग्नि परीक्षा दी। आग लगाओ और ला करके हमारे भगवान को भी डालो, तुम अपने भगवान को भी डालो, और जो चलेगा वो जला देगा और जो बचेगा वो बचा देगा। और जब आग में शिवलिंग को डालोगे, लकड़ी में ईशा को डालोगे, तब क्या बचेगा? शिवलिंग तो बच जाएगा, तो वही तेराएगा। हमारे परीक्षा की पद्धति ये हुआ करती थी। इसलिए बंधुओं निवेदन ये करना है, आप सामान्य नहीं हो। सबसे पहले अपने आप को सामान्य मानना बंद करो। भारत में हमारा जन्म हुआ है, जब गाय रहती है, गंगा बहती है, गायत्री मिलती है और गीता का स्वाध्याय होता है, में भगवान आते हैं, साधु संतों की वाणी मुखरित होती है। अपने आप को सामान्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग युग पुरुष हो और इस युग को बदलने का प्रयत्न करो। इसलिए निवेदन इतना ही करना है, हम सभी लोग मिलकर के इस धर्म को, इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे बीच में स्वामी शांताराम जी महाराज बचपन के महात्मा है, एक परिवार को संत है, अपने आप को मिटा करके धर्म को का कार्य किया है। ऐसे संत के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना, ताकि हमारे जैसे साधुओं का मनोबल मजबूत रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी आने वाली भावी संतान को सुरक्षित करने का कार्य कर देंगे। बस करना इतना पड़ेगा, जैसा साधु महात्मा कहे वैसा करो और साथ खड़े हो जाओ। यदि आप बढ़िया कर सकते हो, कहा जाता है अच्छा लिख सकते हो तो लिखो, यदि अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, अच्छा कर सकते हो तो करो, यदि न कर सकते हो तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे खड़े हो जाओ दीवार बन करके, वो अपने आप सब कुछ कर देगा। बस इतना आवश्यक करना। अस्तु, कथा चल रही है, ज्यादा भाषणबाजी हो जाएगी, मैं अपने बात को पूरा करूं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू होने के बाद हावड़ा एक्सप्रेस की तरह चलते हैं, पता ही नहीं चलता। और रही बात, मुझे इस बात का खेद नहीं कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा शेर भी जब डांटता है ना, तो मुझे लगता है कि बस राम विचार में और स्वामी शांताराम जी में कोई अंतर नहीं। तो कोई विशेष वो बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ दिल से कि हमारा शेर जब डांटता है। अब दक्षिण भारत में पूरा बेंगलोर में कथा करके एक नई ऊर्जा पैदा करी। स्वामी जी से तो मैंने बात नहीं करी, लेकिन लोगों के फोन आ रहे थे, बोले महाराज जी हम स्वामी शांताराम जी महाराज को सुनते हैं, तब हमें लगता है कि राम विचार जी बोल रहे। मैंने कहा यही तो बात है, कहीं न कहीं मेरी याद आई तो सही, मैं नहीं पहुंचा, मैं एक महात्मा पहुंचा, तब भी एक महात्मा को याद करें, बस यही है। इसलिए बस इतना ही कहना है, अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु का ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, बैठ निरंतर अपने घट में ना किसी के घर जा, सीताराम का सुमिरन करके बहुत सागर से तर जा, क्योंकि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा। तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। सर को भी पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और पूज्य स्वामी जी को मेरी तरफ से पुनः एक बार प्रणाम। साथ साथ भगवान से प्रार्थना करता चलूं, ईश्वर करे ऐसे ओजस्वी वक्ता का शरीर स्वास्थ्य मन सब प्रसन्न रहे, ताकि इस देश की धड़कन ऐसे के ऐसे सब लोगों की धड़कती रहे और हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करते रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम करूंगा।